हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे, जैसा कि आप सबको पता ही है, व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्र में मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू बॉयल, टमाटर, हरी मिर्च, मखाने, बादाम, काजू, मूंगफली के दाने, किशमिश और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया हुआ है। तो साबूदाना को मैं यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो ये साबूदाना भीग चुका है। जब आप साबूदाना को इस तरीके से भिगो देंगे तो ना तो ही आपको इसको पीसने की ज़रूरत होती है, ना ही इसको आप किसी चीज़ की नीड होती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से भीग जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसको 3 से या 2 घंटे के लिए आप भिगोकर इसको छोड़ दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिएगा, बिल्कुल भी अंदर सख्त नहीं रहता, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल लिया। आप अगर कच्चे आलू लेना चाहते तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉयल आलू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बॉयल आलू लेना है तो आप ऐसे नॉर्मल आलू ले लीजिएगा और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा और इसके बाद आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बारीक सी हरी मिर्च काट लेती हूँ, टमाटो काट लेती हूँ, सारी चीज़ें काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें छोटे छोटे पीस में काट कर रख ली हैं। दाल मखाने, मूंगफली दाने, सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। तो व्रत में घी का यूज़ करना, रिफाइंड या ऑयल नहीं डालना है। तो मैं इसलिए देसी घी से बना रही हूँ। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। घी गर्म हो जाए, इसके बाद मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, तो मैं इनको भी डाल देती हूँ, किशमिश भी डाल देती हूँ। मखाने छोड़ के मैं सारी चीज़ों को इसमें डाल देती हूँ। घी के साथ इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली के दाने भी डाल देना है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनने वाली। जब भी आप व्रत रहेंगे, जब कोई भी आपको सब्ज़ी खाने का दिल करेगा तो आप ये ज़रूर बनाएंगे। और ये सब्ज़ी बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर सब्ज़ी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट से बना रही हूँ। तो जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, आप व्रत आराम से रह सकते हैं। तो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे मखाने डाल देती हूँ। मखाने को भी इसी तरीके से घी में फ्राई कर लेते हैं और इनको भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जब व्रत रहेंगे तो आप जब एक बार खा लेंगे तो इसको आपको खाने के बाद एक एनर्जी सी मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें देसी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी और भी ऐड कर रही हूँ। तो घी गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो घी के साथ इनको भी अच्छे से डाल लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे जो आलू छोटे छोटे पीस में बॉयल आलू काट कर रखे हुए थे, इनको भी ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे साबूदाना डाल रही हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे साबूदाना भिगो कर रखे हुए थे, तो इनको भी इसी में डाल लेते हैं और इनको भी थोड़ी देर के लिए आलू के साथ फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे जो टमाटर 2 काट कर छोटे छोटे पीस में रखे हुए थे, इसको भी डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो सेंधा नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालें। तो जब इस तरीके से डाल देंगे तो थोड़ी देर के लिए इनको इस तरीके से कर लेना। और इसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो पानी डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो अगर आप चीनी डालना चाहते तो इसकी जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, 10 मिनट के लिए। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे जो काजू, बादाम, किशमिश वगैरह घी में निकाल कर रखे हुए थे, इसको भी ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से ढक के पका लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो आप जैसा थोड़ा सा पतला खाना पसंद करते सूप की तरह, तो आप सूप की तरह बना लीजिएगा, इस तरीके से पी लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे मखाने डाल दिए हैं, मखाने को भी, और इनको भी अच्छे से इसी में मिक्स कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको भी ढक के पका लेते हैं।
तो ये देखिए पक चुका है। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे मसाले इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। जब व्रत के लिए बनाएंगे तो बस जीरा और हरी मिर्च वगैरह इन्हीं चीज़ का यूज़ करते हैं, सेंधा नमक, इसलिए मैंने कोई भी मसाले ना डाले। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा बहुत ही टेस्टी और खट्टा मीठा टेस्ट आता है। और मखाने और ड्राई फ्रूट से बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ये व्रत में बहुत ही अच्छी रहेगी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए और भी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्रत की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ये रेसिपी बना ली है, आगे और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में सर्व कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है, तो मैंने इसको भी भिगो कर रख दिया था। तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से तो इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही भी ले रखा है, मूंगफली के दाने मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो इसको रोस्टेड करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, बारीक पेस्ट बना सकते हैं। इस तरीके से पाउडर सा, सॉरी पेस्ट नहीं, पाउडर सा बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 बॉयल आलू लिए हैं, तो इनको भी अच्छे से इसी में इस तरीके से कद्दूकस करके डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे साबूदाना का चीला बना रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो इसमें आपको साबूदाना मिक्सी जार में पीसना भी नहीं पड़ेगा, झटपट आप बना लीजिएगा इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे मूँगफली के दाने को रोस्टेड कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया था और इसका एक पाउडर सा बना लिया था, दरदरा सा। इसको भी बाउल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा भी ऐड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिएगा। तो आपको इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, आलू बॉयल और इसके बाद साबूदाना और इसके बाद आप दही, इतनी चीज़ों का यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। तो बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो जब आप व्रत रहें तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से इस तरीके से कर दीजिएगा क्योंकि साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। और जब साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा तो आपको इसमें पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं। तो कम समय में समय भी बच जाता है। तो आप इस तरीके से भिगो दीजिएगा और इसके बाद आप बना लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर रही हूँ। तो हरा धनिया भी डाल देती हूँ इसी में और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो अगर दही थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी डाल देती हूँ। तो बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और इसमें घी ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। तो मैंने घी डाल लिया, घी गर्म हो जाए इसके बाद मैं यहाँ पे जो साबूदाना का बैटर बना कर रखा हुआ था इसको डाल देती हूँ। तो ये साबूदाना का चीला बना रही हूँ। तो घी गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो रख देना। इसको ढककर इस तरीके से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया तो देखिएगा कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया। तो ये अंदर से अच्छे से रेड हो गया है। और इसको इस तरीके से आराम से इसको पलट दीजिएगा क्योंकि ऊपर अभी कच्चा है। तो दोनों साइडों से इसको अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पलट दिया है। तो बिल्कुल रेड हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये साबूदाना से जब आप इस तरीके से बनाएंगे चीला तो बहुत ही आसानी से और अच्छे से बन जाता है। बस इसकी बाइंडिंग के लिए आपको इसमें मूंगफली के दाने दरदरा सा एक पाउडर सा बनाकर इसमें डाल दीजिएगा। तो इससे बाइंडिंग आ जाएगी। आलू बॉयल डाल दीजिएगा। तो बस इन चीज़ों को डाल दीजिएगा। इसके बाद आप आसानी से घी में इसको बना लीजिएगा। तो बस ये बन गया है।
तो मैं यहाँ पे चटनी भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी धनिया, हरी मिर्च ले ली है। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च से, तो इसमें हरी धनिया डाल देना है, हरी मिर्च डाल दीजिएगा। और इसमें अगर आप थोड़ा सा अदरक डालना चाहते हैं तो अदरक भी डाल दीजिएगा इस तरीके से। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे आप कम ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं इस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो इसमें दही डाल देना है 2 चम्मच। तो अब मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो सेंधा नमक भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो जीरा भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसकी चटनी बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, चटनी बन जाती है इसके बाद। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। तो देखिएगा चीला कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको धीमी आंच में मैंने यहाँ पे इसको पका लिया है। तो ये अच्छे से पक चुका है। तो इसी तरीके से मैं और भी चीला बना लेती हूँ। चलिए मिलते हैं सभी चीलों को बनाने के बाद। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसी तरीके से दूसरा भी चीला डाल दिया है। तो मैं सभी चीलों को डाल देती हूँ और बना लेती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ। इसको भी ढक दिया है, बस इसको भी ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये अच्छे से नीचे से ब्राउन हो जाने तक पक जाए। और इसके बाद इसको भी एक प्लेट में निकालते हैं। तो बनकर तैयार हो चुके हैं साबूदाना का चीला, साबूदाना की खीर। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाई है, आलू और जो अभी बनाई हुई है, और सेब भी मैंने यहाँ पे फ्रूट भी काट लिए, हरी धनिया की चटनी। तो व्रत की थाली बनकर तैयार हो गई है। तो आप सब लोगों को कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी तो अगर आप साबूदाना की रेसिपी देखना चाहते हैं, साबूदाना की खीर, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी नई नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।